इस क्लास में अपने को गोलाकार संधारित्र या स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में अपने को पढ़ना है और इसके अच्छे से डेरिवेशन को समझना है अपने को। ठीक है कि ये होता क्या है। सबसे पहले अपन देखा जाए कि ये होता क्या है, तो यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर होते हैं, यानी कि सकेंद्रीय गोले होते हैं। एक गोला ये है और मान लो दूसरा गोला ये है। ठीक है, दोनों खोखले हैं, कोई समस्या नहीं है। इसका सेंटर भी यही है और इसका सेंटर भी यही है। और मान लें कि इसका नाम ए दे दिया और इसका नाम हमने क्या दे दिया, बी दे दिया है। अगर मैंने किसको इस अंदर वाले जो स्फेयर है, सब समझ में आ जाएगा आगे जाके। अंदर वाले जो स्फेयर है मान लेते हैं अपन ने -q चार्ज दिया है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो +q भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या दिया है, माइनस चार्ज इसको दे दिया। कितना चार्ज दिया, -q आवेश इसको दे दिया। ठीक है, और अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि इस बाहर वाले जो गोला है, स्फेयर है, इसके इंटरनल जो सरफेस है, इसके इंटरनल सरफेस पर क्या हो जाएगा, देखो इंडक्शन होगा। इंडक्शन का मतलब क्या होगा, प्रेरण होगा। और प्रेरण की वजह से इसके अंदर तो कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस वाला चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +q आवेश आ जाएगा, क्योंकि -q यहाँ था तो +q आवेश यहाँ आ जाएगा। तो इंडक्शन हुआ और यहाँ पर क्या आया, +q आवेश यहाँ पे आ गया, इसके इनसाइड वाली सरफेस पे। ठीक है, आउटर सरफेस पे क्या होगा, यानी बाहर वाली सतह पर क्या होगा, -q आवेश, यानी कि -q चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, पूरे में हो जाएगा। देखो अभी क्या हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया, इसकी ये जो बड़ा वाला स्फेयर है, इसकी बाहर वाली जो सतह है, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, यानी भू संपर्कित कर दिया, अर्थिंग कर दिया इसका। अब अर्थिंग करने के बाद में क्या होता है, तो आपको पता है कि जिस हिस्से को हमने अर्थिंग किया है, वो वाला जो चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी है क्या यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रखे हैं। और जैसे ही हमने पृथ्वी से इसको जोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। तो ये वाला चार्ज तो ख़त्म हो गया, ये वाला चार्ज तो ख़त्म हो गया। तो अब बचा क्या, सिर्फ अंदर वाली सतह पर +q चार्ज बचा, यानी कि पूरे के पूरे पर जो नेगेटिव चार्ज था बाहर वाली साइड पर, वो सारा का सारा चार्ज, वो सारा का सारा आवेश कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर चला गया, यानी कि ज़मीन के अंदर चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि ये जो बाहर वाला जो स्फेयर है, इसकी रेडियस मान लेते हैं r1। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, r1 इसको मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर ra मान लो इसको, या r1 ही रहने दो। और इसको यानी कि जो अंदर वाला स्फेयर है, इसकी रेडियस से हमने r2 मान लिया, ये सेंटर मान लिया o, और अब समझ में आ गया ये r2 है, ये बड़ा जो है ये r1 है। ठीक है, अब इसको बढ़िया तरीके से, मज़ेदार तरीके से अपने को समझना है। अब समझना कैसे है, डेरिवेशन करना है। अब डेरिवेशन करने के लिए क्या चाहिए, देखो इसकी कैपेसिटेंस चाहिए ना, इस ये पूरा सिस्टम एक संधारित्र बन गया है, गोलाकार संधारित्र या स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया है। और इसकी अपने को क्या चाहिए, कैपेसिटेंस, यानी कि धारिता चाहिए। तो धारिता का सूत्र क्या होता है, Q/V। ठीक है, Q तो क्या हुआ, किसी भी एक गोले पर चार्ज हो जाएगा जिसका, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो यानी कि Q, कैपिटल Q आपके पास में इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है, किसी भी एक गोले पर आप ले लो। ये V क्या है, तो V यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि विभवांतर है। कहाँ कहाँ, छोटे गोले और बड़े गोले के बीच विभवांतर है। ठीक है, विभवांतर का मतलब क्या हुआ, VAB। ठीक है, V की जगह क्या लिख देंगे अपन, VAB है, यहाँ का इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि विभवांतर है। तो VAB का फॉर्मूला होता है VA - VB। ठीक है, क्या होता है, VAB का फॉर्मूला क्या होता है, VA - VB। समझ में आ गई होगी बात। चलिए देखा जाए अब अपना मेन मकसद क्या होगा बच्चों, मेन मकसद यही होगा कि अपने को VAB निकालना है। और VAB यानी कि ये V निकालना है, और VAB निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हाँ, ये VA निकालेंगे और VB निकालेंगे। ठीक है, तो देखो VA तो यहाँ पर कितना है, VA यानी कि इसकी सरफेस पर, बाहर वाली जो सरफेस है, इस पर VA कितना है बच्चों, 0 है। क्यों है भैया, 0 क्यों है, क्योंकि ये बहुत अपने को अच्छे तरीके से याद रखना है। याद क्या रखना है कि पृथ्वी से अगर किसी चीज़ को हमने जोड़ा है ना, अर्थिंग करा हुआ है, ग्राउंड करा हुआ है, तो उस चीज़ का पोटेंशियल कितना होगा,
है ना, जिस हिस्से को हमने जोड़ा है उसका पोटेंशियल यानी विभव कितना होगा, तो 0 होगा। यानी कि ए वाले जो गोला है बाहर वाला, तो ये तो कितना हो गया, 0 हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, VB निकालना है। VB का मतलब क्या हो गया, ये अंदर वाला जो गोला है इसकी सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है। तो अब इसकी सरफेस पर पोटेंशियल जो है वो किन किन वजहों से या किन किन कारणों से हो रखा है, तो देखो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल, एक तो ये खुद भी चार्ज्ड है, खुद भी आवेशित है ना, तो इसकी खुद की वजह से भी होगा यहाँ पे पोटेंशियल, इस खुद की वजह से भी होगा, स्वयं की वजह से भी होगा। दूसरी बात क्या है कि ये जो कैपिटल Q प्लस है ना, प्लस में जो चार्ज रखा हुआ है ये यहाँ पर अंदर, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा। मतलब अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, अब अपने को देखो VA तो 0 हो गया, हिसाब खत्म हो गया इसका, तो VB निकाल लेते हैं, ठीक है। तो VB जो होगा यानी कि क्या बोल सकते हैं अपन, पोटेंशियल या विभव ऑन द सरफेस ऑफ, यानी कि B की सतह पर विभव, ये जो अंदर वाला गोला है इसकी सतह पर विभव, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ B क्या हो जाएगा, ये जो है वो दो चीज़ों से बराबर है, दो चीज़ों से मिलकर बना है। यहाँ पे ये पोटेंशियल जो है इसका या विभव जो है वो किसके, दो चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सी चीज़ है, तो अपन लिख देते हैं पोटेंशियल ऑफ B प्लस पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू A ऑन इट्स सरफेस। क्या क्या हो गया है, देखो क्या क्या हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है इसको अपने को। यानी कि B वाला जो स्फीयर है, ये B वाला स्फीयर है, अंदर वाला जो स्फीयर है इसकी सरफेस पे पोटेंशियल यानी इसकी सतह पर विभव किस किस के कारण है, एक तो इसके खुद के कारण है और प्लस बाहर वाला जो गोला है इसके कारण भी होगा। तो मतलब अपन इसको नाम दे देते हैं कि VB डैश, इसको नाम दे देते हैं, और इसको क्या नाम दे देते हैं, VB डबल डैश दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखो VB क्या होगा, VB का मतलब क्या कि भाई खुद का इसका पोटेंशियल, इसकी खुद की सरफेस पे खुद का पोटेंशियल, तो VB निकाल लेते हैं, VB डैश निकाल लेते हैं पहले, फिर VB डबल डैश भी निकाल लेंगे, फिर इनको जोड़ लेंगे हम लोग। तो देखो आ जाओ लाइन पे वापस से, फोकट की बातें बहुत हो गई, बकवास बहुत हो गई। अच्छा VB डैश क्या होगा, इसके खुद के कारण यहाँ पर पोटेंशियल, ठीक है। तो खुद की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, देखो K का मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप लिखना चाहो तो लिख ही दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q चार्ज क्या है, Q की जगह पे कितना, देखो इस पे चार्ज कितना है, खुद की सरफेस पे चाहिए ना, तो चार्ज कितना है इस पे -Q, तो ये -Q अपॉन रेडियस कितनी है इसके अंदर वाले की, R2 है, तो ये R2 हो गई, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो -1/4 एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिख सकते हो Q/R2। ये तो आपका हो गया VB डैश, यानी कि इसका खुद के कारण इसका खुद का पोटेंशियल इसकी सरफेस पे। अब देखा जाए कि VB डबल डैश यानी कि बाहर वाला जो यानी A वाला जो गोला है इसके कारण यहाँ पर इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना है। तो देखो आपको पता है ये खोखला गोला है, और खोखले गोले के इस सरफेस पे, बाहर वाली पे नहीं बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली सरफेस पे अंदर जो ये जस्ट है ना, अंदर वाली सरफेस, जस्ट अंदर वाली जो सरफेस है इस पर पोटेंशियल कितना है, कितना होगा आपको पता है। बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, अंदर की बात कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो इसके कहीं पर भी यानी इस पर पोटेंशियल कितना है वो निकाल लो पहले, कितना है देखो, है ना। इसके अंदर इनसाइड वाला जो पॉइंट है यहाँ पर जो सरफेस पर पोटेंशियल है वो कितना है, एक बार मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो K यानी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट, आप समझो इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट। Q कौन सा चार्ज है, यही है, अपॉन इसकी रेडियस कितनी है बाहर वाले की, R1 है, कितनी है, R1 है, ठीक है, R1 है। तो आपको ये भी पता होगा कि खोखला गोले की जो पृष्ठ है यानी कि एक होलो स्फीयर है, खोखला गोला है ना ये, तो खोखले गोले के अंदर कहीं पर भी पोटेंशियल यानी कि इसकी वजह से, इस गोले की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए, तो
जो पोटेंशियल आपको पता है कि, या फिर खोखले गोले के लिए आपको पता है, यानी होलो स्फीयर के लिए आपको पता है कि जो पोटेंशियल जो है, या जो पोटेंशियल सरफेस पर होता है वही पोटेंशियल कहाँ होता है, अंदर कहीं पर भी होता है। मतलब इसकी वजह से यहाँ 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 कहीं पर भी आप पोटेंशियल लिखोगे तो वो इस यहाँ के पोटेंशियल के बराबर ही होगा, अंदर वाली सतह के पोटेंशियल के बराबर। मतलब क्या हो गया, 1/4πε0, क्योंकि सरफेस वाला पोटेंशियल ही होगा Q/R2। आपकी बुक में ये अच्छे तरीके से, सॉरी R1 हो जाएगा, ये आपकी बुक में ये अच्छे तरीके से लिख रखा है, तो दिक्कत कहीं आने वाली है नहीं, समझ में आ गई होगी। यानी कि बाहर वाले गोले के कारण यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो जो बाहर वाला गोला है उसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल कहाँ होगा, यहाँ अंदर होगा, क्योंकि खोखले गोले के अंदर विभव उसके पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। ठीक है, पोटेंशियल इनसाइड द होलो स्फीयर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। जो सरफेस पर पोटेंशियल है यहाँ पर वही यहाँ होगा, कहीं पर भी होगा, इसकी वजह से। तो ये बात हो गई। अब मुख्य रूप से तो अपने को यही समझना था, तो ठीक है, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो V बराबर क्या होगा, या फिर VB बराबर क्या होगा, इसको अपन लिख सकते थे VB, तो VB बराबर हो जाएगा VB डैश प्लस VB डबल डैश, दोनों को जोड़ना था ना अपने को, ये तो लिख दो। क्या आया, इसको पहले लिख दो, किसको, इसको पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q/R1 माइनस, इसकी वैल्यू रख दो 1/4πε0 Q/R2। ठीक है, अब देखो Q/4πε0 कॉमन आ गया है इसमें से, यहाँ बचा 1/R1 और यहाँ 1/R2। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ गई है, ले ली बाहर। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो Q/4πε0, ठीक है भैया, और R1 R2 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, R2 माइनस R1। अभी देखो समझना है इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये आपका VB आ गया, इसलिए V बराबर क्या होगा, VA माइनस VB, और VA की वैल्यू तो 0 है, माइनस VB की वैल्यू कितनी आई है, तो वो देखो Q/4πε0 क्या आया है, R1 R2 माइनस R1/R1 R2। अब ये माइनस जो है इसको अंदर ले जा सकते हैं अपन लोग, तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, Q/4πε0 ये हो जाएगा R1 माइनस R2, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा, R1 R2। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो कैपेसिटेंस V प्राप्त हो गया ना आपको, ये V प्राप्त हो गया, तो आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, धारिता का सूत्र क्या आ जाएगा, तो धारिता, इसलिए धारिता क्या हो जाएगी, Q/V, और Q/V की वैल्यू कितनी है, Q/4πε0 और R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, क्या आ जाएगा, R1 R2। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो। तो ये Q से Q खत्म हो जाएगा। देखो 4πε0 नीचे है ना, यहाँ पे नीचे भी नीचे है, और R1 R2 भी नीचे है, तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4πε0 R1 R2 अपॉन ये R1 माइनस R2 नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। मैं एक बार इस फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहीं लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। C बराबर है ना, इसकी कैपेसिटेंस कितनी आई है, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आई है, तो वो आई है 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े में से छोटे को घटाना है, दोनों को गुणा करना है, और दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है, मल्टीप्लाई यहाँ लिखना है, डिफरेंस यहाँ लिखना है। 4/4πε0 तो यहाँ पे है ही, दिक्कत कहीं नहीं आएगी। चलिए अब देखा जाए कि इसकी कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, जब अपने ऐसे R1 और R2 की वैल्यू क्या रखें कि कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा हो। तो देखो R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा ये। तो अगर R1 माइनस R2 यानी इन दोनों का, R1 और R2 का, दोनों की रेडियस का अगर डिफरेंस यानी कि इनका अंतर जो है अगर कम रखेंगे हम, तो C ज़्यादा होगा। मतलब मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, R1 माइनस R2 की वैल्यू अगर ज़्यादा हो, सॉरी कम होगी, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। और समझ में आई गया। इसके अलावा क्या है, R1 और R2 दोनों बड़े होने चाहिए, यानी कि R1 ज़्यादा होगा और R2 भी ज़्यादा होगा।
R1 और R2 दोनों भी ज़्यादा होंगे तो भी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि इनके जो रेडियस हैं उनको बड़ा भी रखा जाता है और इन रेडियस का अंतर जो है, डिफरेंस है, वो भी कम रखा जाता है। ठीक है, इसलिए धारिता जो है वो बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कोई मीडियम भरा होता, यहाँ पे बीच में कोई माध्यम भरा होता, मीडियम होता है एप्सिलॉन आर का, तो यहाँ पे आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर और चिपका देते हैं, दिक्कत कहीं आने वाली है नहीं। तो मिला जुला करके अपन को क्या ध्यान रखना है कि इनकी रेडियस का अंतर, यानी कि लगभग उनकी रेडियस जो है ना वो लगभग बराबर होगी। ठीक है, रेडियस बहुत अंतर कम रहेगा रेडियस में, तभी जाके क्या होगा, इस कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो चुका होगा उम्मीद है, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है।